और दोस्तों मैं अमोल कासार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बीबीए अकाउंट्स बेसिकली थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे बच्चों ने अकाउंट्स का कि अकाउंट के क्लासेस नहीं लगाए और क्योंकि 11th 12th में भी बेसिक अच्छे से नहीं हुआ था, अब बीबीए में एडमिशन ले लिया है, ठीक है। और बीबीए में एडमिशन लेने के बाद आप वहां पे क्या देखते हो कि 11th का ही बहुत सारा मेजर पार्ट अकाउंट्स में वहां पे रिपीट हो रहा है। अब यहां पे 12th की बात याद नहीं आ रही है और एक साल और पीछे जाके 11th की कंसेप्ट याद करना ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है बच्चों के लिए। आज वैसे ही कुछ एक कंसेप्ट से लेके मैं आपको जुड़ चुका हूं दोस्तों। बीबीए अकाउंट्स में एक कंसेप्ट जो आपको आएगी वो ये यहां पे आपके सामने पीछे स्क्रीन पे दिख रहा है, सब्सिडियरी बुक्स। बहुत सारी बातें मैं करूंगा, डिस्कशन तौर पे ये वीडियो रहेगा। आप ऑनलाइन देख रहे हो, राइट। ऑनलाइन में बच्चों को ये मिसकंसेप्शन है कि नहीं समझता। अगर आपको इस क्वालिटी का स्टूडियो फॉर्मेट में वीडियोस मिलेगा, आप घर पे आराम से बैठ के पूरे वीडियो को शांति से देखिए, सारी बातें आपको समझेगी और आपको सिर्फ एक ना रिकॉल हो जाएगा कि भाई जितना आपने पढ़ा था 11th में या आपने नहीं भी पढ़ा था तो भी जीरो से सारी बातें समझेगी। ये मेरा आपको प्रॉमिस है दोस्तों। पे अटेंशन। सर सब्सिडियरी बुक्स क्या होता है ना, मैं पहले आपको ना उसके बारे में थोड़ा मैं रीड करके सुनाना चाहूंगा। बहुत सारे बच्चों को पता है कि सर सेल्स बुक असतं, परचेस बुक असतं, सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न, कैश बुक। बट जब मैं ट्रांजैक्शन देता हूं या फिर मैंने देखा है कि क्योंकि उन्होंने रिवीजन नहीं किया या पढ़ा नहीं, बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो परचेस बुक का मैं फॉर्मेट भी दिखाने वाला हूं और क्या गलतियां बच्चे करते हैं वो भी बताने वाला हूं। तो लास्ट तक वीडियो देखिए, राइट। आपको समझेगा ही, सारी बातें समझेगी करके। लेकिन अगर कुछ एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन आ गए तो भी आपको डील करते आना चाहिए, उस हिसाब से लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, क्या है सर, देखो द नंबर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ अ मॉडर्न बिजनेस इज सफिशिएंटली लार्ज in number and some of them are very much repetitive in nature. The specific need arise to classify the need of competitive business. Hence the main journal is subdivided into different types of subsidiary books. तो बेटा आपको एक सवाल पूछा जाएगा कि सब्सिडियरी बुक्स क्या होता है, कि आपका जो मेन जर्नल, आपने फॉर्मेट बनाते थे इसे याद आ रहा है आपको। देखो डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स कॉलम, एलएफ कॉलम, जहां पे लिखते कुछ भी नहीं थे हम, है ना, लेजर फोलियो का, और फिर डेबिट और क्रेडिट, ऐसे कुछ तो कॉलम बनाते थे। लेकिन ये जर्नल में सारे ही ट्रांजैक्शन आप पोस्ट कर देते, डेबिट हो, क्रेडिट हो, सब ट्रांजैक्शन, सॉरी मतलब कैश ट्रांजैक्शन हो, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो, सब के सब रिकॉर्ड करते थे। तो इन्होंने क्या कहा, क्योंकि ट्रांजैक्शन रिपीटेटिव नेचर के हो रहे हैं, अब हमको थोड़ा क्या बोलते एक्सपर्टीज लाना, एक स्पेसिफिक बुक बनाना जरूरी हो गया। तो हमने किसको सब डिवाइड किया, ध्यान से देखना, जर्नल को सब डिवाइड किया। कैश जर्नल में दो तरह के पार्ट आते हैं, एक कैश बुक और एक पेटी कैश बुक बेटा। ओके, कैश ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व इन लार्ज अमाउंट, और यहां पे कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा, और स्मॉल अमाउंट के जितने भी कैश ट्रांजैक्शन हो पेटी कैश बुक में, डिपेंड्स, मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। बट अगर ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है और आपको एमसीक्यूज आया कि कैश ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग स्मॉल अमाउंट्स किस में रिकॉर्ड होगा, ऑप्शन ए कैश बुक, ऑप्शन बी बैंक बुक, ऑप्शन सी पेटी कैश बुक, तो आपका आंसर क्या होगा, स्मॉल अमाउंट आया ना, पेटी कैश बुक। ये देखो ये ऑनलाइन वाला फंडा, प्रैक्टिकल तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन अगर कैश ट्रांजैक्शन कैश बुक में ही रिकॉर्ड होते हैं, अग्री मालिक, लेकिन आपको स्पेसिफिक कुछ एमसीक्यूज बेस्ड सवाल पूछे गए कि बताइए, ये देखो कितनी छोटी सी बात थी है, लेकिन इससे एक मार्क्स हिल गया ना। अगर आपने ये लेक्चर देखा है तो आप श्योरली ये आंसर लिख सकते हो पेटी कैश बुक करके, अगर वो स्मॉल अमाउंट और लार्ज अमाउंट में बाइफिकेट कर रहे हैं। डिपेंड सर, और भी डिटेल में जाऊंगा, समझिए सर। फिर ना गुड्स जनरल, मतलब सर ये गुड्स जनरल में क्या क्या चीजें आ जाती है करके बताओ जरा। ये देखो दोस्तों, यहां पे आपको दिख रहा है कि जब जर्नल को क्लासिफाई किया गया सिर्फ क्रेडिट परचेस, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। आप लोग क्या करते हो, जस्ट ए मिनट, आप लोग क्या करते हो, सारे के सारे मतलब बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा हुआ है कि वो कैश परचेस भी परचेस बुक में लिखते हैं। बट जिन बच्चों को, या फिर ये एमसीक्यूज में ट्रू और फॉल्स में भी आएगा बेटा, पे अटेंशन राजा, क्या दिया हुआ है यहां पे, जरा देखिए, समझिए चीजों को और पढ़िए, ताकि आपके मार्क्स ना अननेसेसरी आपके मार्क्स नहीं जाने चाहिए, मैं तो यही कहूंगा। जस्ट ए मिनट बेटा। ओके, तो स्क्रीन में लैग हो गया था। अब देखिए दोस्तों कि जैसे आप देखोगे कि वहां पे क्या दिख रहा है, परचेस बुक में क्रेडिट परचेस ऑफ ट्रेडिंग गुड्स, मतलब जितने भी आपने, और यहां पे गुड्स है, असेट की बात नहीं हो रही है,
बहुत बार जब मैं बच्चों को सम दिखाता हूं तो वहां पे लिटरली मतलब असेट क्रेडिट पे परचेस किया है वो भी वो परचेस बुक में लिखते। तो आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा सर और मैडम, पे अटेंशन में कुछ बातें यहां पे लिखना चाहूंगा कि सर जब आप परचेस बुक की बात करते हो ना तो 3 चीजें तो आपके एकदम जहन में होनी चाहिए। क्या सर? क्या आपने वो जो परचेस है क्या वो आपका क्रेडिट परचेस है क्या? अगर वो क्रेडिट परचेस है तो पहला आंसर ठीक है, तो आगे बढ़िए। फिर दूसरा सवाल पूछिए क्या वो क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स है क्या? अगर आपका आंसर आता है यस तो फिर आपका ये जो ट्रांजैक्शन है क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स वो आपका जाएगा परचेस बुक में। लेकिन बहुत बार ये गुड्स नहीं होते, वो क्या होते हैं सर? असेट होते हैं, क्रेडिट परचेस ऑफ असेट्स। और क्रेडिट परचेस ऑफ असेट कहां पे जाते हैं सर? जर्नल प्रॉपर में जाते हैं, बताऊंगा मैं जरा। लेकिन समझिए आपको गुड्स और असेट के बीच में फर्क पता होना बहुत जरूरी है दोस्तों। ध्यान से देखो, मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूं, समझाता हूं। लेक्चर बहुत शांति से देखना, चीजों को समझना। सर मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मालिक कि आप सब्सिडरी बुक्स में ध्यान से सुनना, एक होते हैं आपके गुड्स और मालिक एक होते हैं आपके असेट्स। सर गुड्स में क्या फर्क है? कोई पर्सन, सपोज मैं ये कैलकुलेटर सेल करता हूं, मैंने लमसम में होलसेल में बाय किए और मैंने क्या किया, मैं सेल करने चला गया मार्केट में। तो होलसेल में बाय किया और सेल करने में मार्केट में चला गया। अब मुझे बताओ कि मेरा बिजनेस है, मैं क्या इसमें ट्रेड कर रहा हूं क्या? हाँ सर, तो मेरे लिए ये कैलकुलेटर क्या हो जाएगा? गुड्स हो जाएगा सर। मेरे लिए कैलकुलेटर क्या हो जाएगा? गुड्स हो जाएगा। बट दोस्तों जस्ट इमेजिन, मैंने क्या किया, ये जो स्क्रीन है ना ये परचेस किया फॉर पढ़ाने के पर्पस के लिए। तो सर ये क्या मैं रीसेल कर रहा हूं क्या? नहीं सर। तो ये बोर्ड मेरे लिए क्या हो गया मालिक? ये बोर्ड मेरे लिए असेट हो गया। बोलो यस और नो? हाँ। तो मैं आपको पूछना चाहूंगा क्या क्रेडिट पे मैंने कैलकुलेटर खरीदा जो मैं रीसेल करने वाला हूं, ये गुड्स है? यस। तो क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स कहां पे जाएंगे? परचेस बुक में। बट क्रेडिट परचेस ऑफ असेट कहां पे जाएंगे? परचेस बुक में। नहीं सर, अगर वो असेट है तो जर्नल प्रॉपर में जाएगा। इतनी बात तो भी याद रखो दोस्तों। तो सर और मैडम जब आपको कॉलेज में भले एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट हो बेटा, तो समझिए यहां पे मार्क्स जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है अगर आप कंसेप्चुअली क्लियर नहीं रहे तो। ये सेशन ऐसे ही रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि आपको समझे, आपको ये पता चले कि हां सर हमको ना ये मुद्दे छोटे छोटे लेकिन एक एक मार्क्स के लिए बहुत जरूरी है, यूजफुल रहेंगे करके। अब मैं आपको बताऊं परचेस रिटर्न बुक क्या है सर? डिफेक्टिव गुड्स परचेस, मतलब जो रिटर्न करते हैं सप्लायर को, दैट इज वो इधर आ जाएगा। सेल्स बुक में अगेन क्या? क्रेडिट सेल ऑफ जो गुड्स का आप ट्रेड कर रहे हो, और सेल्स रिटर्न में अगेन वही चीजें होगी। तो सर और मैडम जब आप ये चीज देखते हो, पे अटेंशन, जब आप ये चीज देखते हो, जर्नल को कैश जर्नल में डिवाइड किया, गुड्स जर्नल, बिल्स जर्नल में क्या है सर? बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल आ जाएगा। और आपका स्पेशल जर्नल में आप लोगों को क्या दिखेगा? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जस्ट अ मिनट। एक्सेप्शनल ट्रांजैक्शन जर्नल प्रॉपर, मतलब जिसका कोई नहीं वो जर्नल प्रॉपर में जाता है। जो 4 बुक आपको अगर पूछा कि स्पेशल जर्नल में कौन सी बुक आती है, ऑप्शन ए कैश बुक, ऑप्शन बी सेल्स बुक, ऑप्शन सी परचेस बुक, ऑप्शन डी जर्नल प्रॉपर। तो स्पेशल जर्नल में क्या आएगा बोलो तो? आपका आंसर होना चाहिए सर स्पेशल जर्नल मध्ये ना जर्नल प्रॉपर येणार। मैंने आपको पूछा कि सर क्रेडिट परचेस किया असेट कहां पे जाएगा बोलो तो? ऑप्शन ए कैश बुक, ऑप्शन बी परचेस बुक, ऑप्शन सी सेल्स बुक, ऑप्शन डी जर्नल प्रॉपर। सर क्वेश्चन क्या था? क्रेडिट परचेस ऑफ असेट। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर क्रेडिट परचेस बुक। गलत, क्रेडिट परचेस ऑफ असेट बोला ना तो किधर जाएगा? जनरल प्रॉपर। क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स किधर जाता है सर? परचेस बुक में। क्या आपको समझ रहा है क्या मेरा थियरी? यस और नो? यस सर। तो ये इस तरीके से समझ के आपको पढ़ना बेटा। भले आपकी ऑनलाइन एग्जाम है, एमसीक्यूज आने वाले हैं, लेकिन हर चीज गूगल बाबा बताएंगे जरूरी थोड़ी ना है, खुद हम समझेंगे भी कुछ चीजों को। यस और नो? और सर इसी के बिहाफ पे, मतलब इसी को लेके मैं आगे बढ़ता हूं। आप लोगों को ना यहां पे एक सम दिया होगा, देखो बेटा ये सम थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं और आई होप तुमको दिख रहा होगा प्रॉपर, नहीं तो मैं रीड करूंगा ही। परचेस गुड्स फ्रॉम अशोक एंड कंपनी एज पर इनवॉइस नंबर 9। तो बट ऑब्वियस ये क्रेडिट परचेस है क्या? यस सर। क्या गुड्स है क्या? यस सर। तो ये कहां पे जाएगा? आपके परचेस बुक में। सर परचेस बुक का फॉर्मेट बताओगे? बाद में बताऊंगा, पहले परचेस बुक में जाता है कि नहीं वो देख लेते हैं। बॉट गुड्स फ्रॉम सुरेश
₹10,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट एज पर इनवर्ड इनवॉइस नंबर। तो क्या गुड्स परचेस किए? हाँ सर। सुरेश से परचेस किए तो यहां पे कोई पेड पेमेंट का कोई संबंध नहीं आ रहा है, तो क्रेडिट परचेस से? हाँ सर। क्या गुड्स से? हाँ सर। तो ये भी चला जाएगा। 6 तारीख का ट्रांजैक्शन परचेस बुक में, यस सर। 17 तारीख बॉट गुड्स फ्रॉम क्या? कैश फ्रॉम सुनील वर्थ ₹950। तो आप कौन सा बुक बना रहे हो? परचेस बुक। सबसे पहले तो क्या ये कैश परचेस है या क्रेडिट परचेस है? आंसर इज सर कैश परचेस है। और अगर कैश परचेस है तो क्या परचेस बुक में जाएगा क्या? आंसर इज नो सर। तो खत्म हो गई कहानी कि ये परचेस बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, वो कैश बुक में चला जाएगा। अब कुछ बच्चे बोल रहे सर ते परचेस होता ना, अपन कोणतं परचेस होतं राजा? कैश परचेस। तो हर परचेस क्या परचेस बुक में जाता है क्या? नहीं सर। ओनली क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स कहां पे जाता है? परचेस बुक में जाता है। इतना समझ लो। समझ रहा है बेटा? यस और नो? हाँ सर। सुरिंदर इनवॉइस गुड्स टू अस। अभी देखो इनवॉइस गुड्स टू अस ये लैंग्वेज है, मतलब उसने हमको बेचा कितने में? 800 में। 5% ट्रेड डिस्काउंट दिया वगैरह वगैरह। तो क्या सर ये भी हमारा 18 तारीख का ट्रांजेक्शन क्या हमारे परचेस बुक में जाएगा क्या? इनवॉइस गुड्स, बट ऑब्वियस सर ट्रेड पे क्रेडिट पे हमको उसने बेचा है, मतलब हमने खरीदा होगा, और हमने खरीदा है, परचेस किया है गुड्स से, क्रेडिट पे है, तो किधर जाएगा? परचेस बुक में जाएगा। तो 1 तारीख, 6 तारीख और 18 तारीख तो गए हैं। 17 तारीख का ट्रांजेक्शन कैश था। 25 का देखो, परचेस मशीनरी फ्रॉम क्या है? बाहू 1000 का। अब ये मशीनरी मतलब क्या हो जाता है आपको समझना चाहिए, ये असेट है, और अगर ये असेट है तो इसीलिए ये कहां पे नहीं जाएगा? ये आपके परचेस बुक में नहीं जाएगा, ये जर्नल प्रॉपर में जाएगा, स्पेशल बुक में। समझ रहा है क्या बेटा? यस और नो? तो आप अगर देखोगे ध्यान से तो आपको यहां पे 1 तारीख, 6 तारीख और 18 तारीख के ही ट्रांजैक्शन दिखेंगे। और सर फॉर्मेट भी देख लो, इसमें क्या ही बताना है करके। डेट कॉलम, नेम ऑफ सप्लायर, क्योंकि आप परचेस बुक बना रहे हो, जो आपको भेजेगा उसका नाम लिखना है। एलएफ कॉलम, इनवर्ड इनवॉइस नंबर हर एक दिया था आपको, अमाउंट भी आपको दी थी सर, लेकिन यहां पे आपने 3 ही क्या लिखे बेटा? डेट के ट्रांजैक्शन लिखे जो क्रेडिट परचेस थे और वो गुड्स थे, समझा? और डिस्काउंट रिस्पेक्टिवली माइनस कर दिया है। नोट्स भी लिखे हैं कि 17 तारीख का ट्रांजैक्शन जस्ट बिकॉज वो कैश था इसीलिए हमने परचेस बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, और 25 तारीख का ट्रांजैक्शन भी परचेस बुक में नहीं रिकॉर्ड हुआ क्योंकि हमने मशीनरी मतलब असेट परचेस किया था। दैट्स इट, खत्म हो गया आपका परचेस बुक। छोटी मोटी बातें थी, समझी कि नहीं समझी दोस्तों? ठीक है, बीच में स्क्रीन भी लैग हो गया था। दोस्तों अगर आप नासिक में हो तो नासिक में कॉलेज रोड अबो वुडलैंड शोरूम बीवाई के कॉलेज के नजदीक ही हमारा क्लास है, वहां पे आप ऑफलाइन के लिए आ सकते हो। अगर आप अशोक नगर एरिया में हो, राइट, ध्रुव नगर, अशोक नगर, श्रमिक नगर, राइट, सातपुर साइड, तो वहां पे भी हमारा नया ब्रांच ओपन है, आप वहां पे भी आ सकते हो। ये सीखो ऐसे। समझ में आया? आई होप आपको एक छोटा सा सेशन हेल्पफुल रहा होगा। आगे भी मैं जुड़ूंगा जैसे जैसे वक्त मिलेगा, लेकिन अच्छे से पढ़ते रहो। ठीक है, चलो दोस्तों यहीं पे मैं रुकता हूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।